नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं आप लोगों के आगे हाजिर हुआ हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक क्वेश्चन लेकर। और पिछला जो लेक्चर हमने डाला था उसमें जर्नल एंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट था। इस बार मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक प्रोफार्मा बना के रखा है। तो इस प्रोफार्मा को समझाकर मैं आप लोगों को आज सारे कैलकुलेशन समझाऊंगा और आप लोगों का 60 to 70% जो क्वेश्चन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप जाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। तो विदाउट गोइंग फॉर एनी फर्दर प्रॉब्लमेटिक डिस्कशन हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में जाते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या सॉल्व कर पाते हैं। तो जिस तरीके से मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से बातचीत करते वक्त, आप लोगों से रूबरू होते वक्त कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किया था, आज भी मैं वो आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग एक बार रिवाइज कर पाए सारी चीज़ें और हम उसको यहाँ कैसे पोस्ट करते हैं इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ये हम कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को कन्वीनियंस हो। अंकिता परचेस 9% for 400 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 नवंबर 2007। डेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 9% 400 डिबेंचर्स अंकिता ने खरीदे 100 रुपये के हिसाब से, जो कि फेस वैल्यू होता है, लेकिन उसका परचेसिंग कॉस्ट है 105। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने पिछली बार भी बोला था आप लोगों को, ये प्रॉब्लम कम इंटरेस्ट का है या एक्स इंटरेस्ट का है या ट्रांजैक्शन, वो आप यहाँ पे गौर से देखें। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ये भी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे, मतलब अंकिता ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो कंपनी साल में 2 बार ब्याज देगी, इंटरेस्ट पे करेगी। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 30 सितंबर और 31 मार्च। सेकंड ट्रांजैक्शन है ऑन 1 मार्च 2008, शी सोल्ड 200 डिबेंचर्स। इन 400 डिबेंचर में के 1 मार्च को अंकिता ने 200 डिबेंचर्स बेच दिए 106 रुपए के भाव से। और फिर एक बार यहाँ लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अप कॉलमनर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको 6 कॉलमनर इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। ये डेबिट साइड हुई। डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैपिटल कॉस्ट। सेम क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैपिटल कॉस्ट। डरने वाली कोई बात नहीं। जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आप इतना अच्छा फील करोगे, आप बोलोगे कि इतना जो आड़ा तिरछा जो दिखने वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो इतना आसान कैसे हो गया। मैं आप लोगों को यहाँ फेस टू फेस डालता हूँ। सबसे पहला जो काम हमको करना है वो वर्किंग नोट करना है, और वर्किंग नोट के लिए सबसे पहला काम सारे ट्रांजैक्शन एक लाइन से लगाने हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। इस लेक्चर में भी आप ध्यान रखें। ईयर एंडिंग है 31 मार्च का, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 31 मार्च ईयर एंडिंग है, तो ऑब्वियसली ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से। ये 2 तारीख लिख ले आप लोग। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो 6 महीने की जो डेट्स है उसको यहाँ डालना है, और वो है 30 सितंबर और 31 मार्च। तो यहाँ लिखूँगा मैं 30 सितंबर, और यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 31 मार्च, तो यहाँ लिखूँगा मैं 6 महीने का ब्याज, 6 महीने। 6 इंडिकेट्स द ड्यू डेट ऑफ द इंटरेस्ट। ये 6 का मतलब 6 महीने का ब्याज। उसके बाद परचेस की डेट देखिए आप लोग। परचेस की डेट 1 नवंबर है, जो यहाँ आएगी। ऑब्वियसली सितंबर के बाद नवंबर आएगा। और उसके बाद सेल की डेट है 1 मार्च, तो यहाँ मैं परचेस लिख लूँगा। और 1 मार्च है सेल की डेट, तो यहाँ लिख लूँगा एस। मेरा काम खत्म हो गया। डेट एक लाइन में लगाकर आप लोग बहुत ज़्यादा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर लिखे हुए ट्रांजैक्शंस है इसमें हमको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है। उस सुविधा के लिए अलग से ये 2 डेट्स 30 सितंबर 31 मार्च और वापस 30 सितंबर, ऐसा लिख लीजिए। ये तारीखों का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखें। ये सुविधा देगी हमको, कभी हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी अगर ऐसा लिखा तो। उसके बाद पहला ट्रांजैक्शन मैं शुरू करता हूँ 1 नवंबर 2007। 1 नवंबर 2007 को परचेस है
400 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 जो फेस वैल्यू है पहले निकाल के रखिए और ये फेस वैल्यू को बंद कीजिए। इसको किसी में प्लस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है, इसको इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए अलग निकालना है। ये 400 डिबेंचर्स खरीदे हैं 105 रुपये में, ये दिख रहे हैं आप लोग 105 रुपये। इट बिकम्स 42,000, ये 42,000 रुपये। और इसमें से कम इंटरेस्ट हम करेंगे माइनस। कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके हम इसमें से माइनस करेंगे। ब्रोकरेज नहीं है, ब्रोकरेज होता स्टैम्प ड्यूटी होती तो हम इसमें ऐड करते, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ब्रोकरेज का कोई यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अब ये कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, उसके लिए ये डेट्स जो लिखी है ये डेट आप लोगों को देखनी है। 30 सितंबर, 31 मार्च और 30 सितंबर में ये डेट आप लोगों को डालनी है। 1 नवंबर, 1 नवंबर जब आप डालोगे तो वो आएगी यहाँ। सितंबर और मार्च के बीच में नवंबर आता है, ये बताने वाली कोई बात नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 1 नवंबर और ये पिछली डेट से यहाँ तक मंथ्स गिनूंगा। अगर ये यहाँ आता है तो मैं यहाँ से गिनूंगा और ये यहाँ आता है तो यहाँ से गिनूंगा। तो सितंबर टू 1 नवंबर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अक्टूबर एक पूरा, नवंबर नहीं लेना है क्योंकि यहाँ 1 नवंबर है। मतलब मुझे कैलकुलेशन करना है सिर्फ एक मंथ का, और जो हरदम करना है फेस वैल्यू पे 40,000 के 9% और कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे हम, सिर्फ एक महीने का। सिर्फ एक महीने का कैलकुलेशन होगा। 40,000 के 9%, 9 चौक 36, 3,600। 3,600 डिवाइडेड बाय 12 अगर मैं करता हूँ तो 300 रुपये आ रहा है। 300 रुपीज़ में इसमें से माइनस करूँगा और माइनस करके ये अमाउंट आएगी 41,700। इसको मैं कहूँगा कैपिटल कॉस्ट। ये है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट के बाद ये पहला ट्रांजैक्शन देखिए, ये परचेस का कंप्लीट हुआ। अगर मैं ईयर 1 अप्रैल से चालू कर रहा हूँ तो पहला जो ड्यू डेट है 30 सितंबर का, जहाँ पे ब्याज मिलने वाला है, वहाँ तक कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप लोग देखिए, मैंने ये सुविधा आप लोगों के लिए करके रखी थी और आप लोग देखिए इस बीच में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसलिए मैंने ये 6 महीने का ब्याज यहाँ नहीं लिया। अगर इसके पहले कोई परचेसिंग होता है तो 6 महीने का ब्याज मिलता, लेकिन परचेसिंग की डेट कब है, ये मिलने के बाद। तो इसीलिए 1 नवंबर का मैंने ये कर लिया कैलकुलेशन। अब डायरेक्ट मैं किसकी एंट्री करूँगा, सेल की एंट्री करूँगा। सेकंड ट्रांजैक्शन मेरा, मैं यहीं आप लोगों की सुविधा के लिए यहीं करता हूँ। ये मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए आप लोग। सेकंड ट्रांजैक्शन है, डेट है 1 मार्च 2008 और इस बार मैं कर रहा हूँ सेल 200 डिबेंचर्स, 200 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 जो फेस वैल्यू रहेगा, 20,000 फेस वैल्यू है। और फिर ये 200 डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई करूँगा 106 से जो बेच दिया है। 1,200 रुपये अगर ऐड हो गए इसमें 20,000 तो 21,200 में इसको सोल्ड किया। लेकिन फिर एक बार कम इंटरेस्ट वहाँ लिखा हुआ है जो मैंने अंडरलाइन किया। आप कम इंटरेस्ट इसमें से माइनस करोगे और कम इंटरेस्ट निकालना है 20,000 के 9%, लेकिन कितने महीने का। फिर एक बार सवाल यह है कितने महीने का। तब जैसे यहाँ कम इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वैसे ही यहाँ करना है। फिर एक बार ये जो डेट है 1 मार्च, इसको यहाँ डालिए इन दोनों के बीच में। जैसे मैंने 1 नवंबर लिखा वैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 मार्च और 1 मार्च में कैलकुलेट करूँगा 30 सितंबर से। ये नहीं कि 1 मार्च और 31 मार्च पास है तो हम उसको वहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब ये गैप में आती है तो यहाँ से यहाँ तक, और ये गैप में आती है तो यहाँ से यहाँ तक। तो 30 सितंबर से 1 मार्च तक का कैलकुलेशन हम करेंगे और 30 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब कितने महीने हो रहे, 5 महीने हो रहे हैं। तो मैं यहाँ 5 महीने का कैलकुलेशन करूँगा। 5 मंथ्स का कैलकुलेशन 20,000 के 9% 1,800 रुपये हो गए और 1,800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 750 रुपीज़ कैलकुलेट हो रहा है। तो ये 750 रुपीज़ मैं यहाँ माइनस करूँगा। 750 माइनस करने के बाद जो बच रहा है वो बच रहा है 20,450। ये हो गई सेलिंग कॉस्ट, जिसको कैपिटल कॉस्ट भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन।
कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट ऐसे ही निकालना है जैसे ये कर रहा हूँ मैं। दोबारा बोल रहा हूँ, कम इंटरेस्ट रहे चाहे एक्स इंटरेस्ट रहे, कैलकुलेशन ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी बोला है, इन दोनों डेट्स के बीच में डाल के। एक्स इंटरेस्ट में फ़र्क इतना है कि आप लोगों को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ माइनस नहीं करना है, उसको अलग से लिखना है इसी ट्रांजैक्शन के नीचे। कम इंटरेस्ट कम कर दो, एक्स इंटरेस्ट कम नहीं करना है, उसको नीचे लिखना है। कम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, एक्स इंटरेस्ट को माइनस नहीं करना, प्लस भी नहीं करना, उसको अलग से कैलकुलेट करके रखना है। बस ये डिफरेंस है। अब ये ट्रांजैक्शन हो गया 1 नवंबर का, 1 मार्च का, अब बचा है 31 मार्च ईयर एंड। लेकिन ये 6 महीने का ट्रांजैक्शन का भी डेट है कि अब 6 महीने का ब्याज मिलने वाला है। तो मेरा थर्ड ट्रांजैक्शन यहाँ होगा, वो होगा 31 मार्च, और 31 मार्च को मैं यहाँ लिखूँगा 6 मंथ्स इंटरेस्ट। ये 6 मंथ्स इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो फिर एक बार फेस वैल्यू पे 20,000 के 9% और 6 मंथ्स का कैलकुलेशन यहाँ होगा, और इट बिकम्स 900 रुपीज़। अब आप बोलोगे ये 20,000 कहाँ से है, तो खरीदे थे परचेसर ने 40,000 के डिबेंचर्स, बेच दिए मीनवाइल 20,000 के डिबेंचर्स, तो जो बचेगा उस पे ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मैंने निकाला 20,000 के 9% 1800, 6 महीने का हुआ 900। ये 900 का इन दोनों डेट से कोई लेन देन नहीं है। आप सोचोगे कि अभी बेच दिया, फिर अब तो एक ही महीना बचा है, तो 6 महीने का ब्याज कैसे मिलेगा। तो कभी भी ध्यान में रखिए कि जो कंपनी है वो कंपनी अपने रजिस्टर में ये देखेगी कि फ़िलहाल ये डिबेंचर्स किसके पास है, कौन इसका मालिक है और कितने डिबेंचर्स इसके पास है। तो वो सिर्फ कंपनी ये काम करेगी कि 6-6 महीने का ब्याज बांटते जाएगी। अगर अंकिता के पास 31 मार्च को 20,000 के डिबेंचर है तो 20,000 के 6 महीने के देकर वो नक्की हो जाएगी। यहाँ आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि अब तो एक ही महीना बचा है, या फिर यहाँ ये नहीं सोचना है कि 5 महीने क्या किया। यहाँ सिर्फ ये देखना है कि 6 महीने का ब्याज 2 बार कैलकुलेट होगा। पहली बार तो कोई डिबेंचर थे नहीं परचेसर के पास, यानी अंकिता के पास। 31 मार्च को उसके पास 20,000 बचे थे, इसलिए यहाँ 900 का कैलकुलेशन किया है। अब इनको तीनों को मुझे पोस्ट करना इस अकाउंट में। अकाउंट में पोस्ट करना बहुत आसान है। पहला ट्रांजैक्शन जो है यहाँ सारा मैंने रेडी करके रखा है। 2007 में यहाँ लिखूँगा 2007-8, और यहाँ लिखूँगा 1 नवंबर, यहाँ लिखूँगा टू बैंक अकाउंट परचेस करते वक्त। अब यहाँ फेस वैल्यू का जो कॉलम है वो 40,000, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो है 300, और कैपिटल कॉस्ट है 41,700। ये तीनों लिखना है अलग अलग। आप लोग ये सोचेंगे, बहुत स्टूडेंट ये सोचते कि इसमें ये प्लस करके ये आ गया या इसमें ये माइनस करके ये आ गया। गलत है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग लिखी हुई है। यहाँ फेस वैल्यू लिखना है, यहाँ इंटरेस्ट और यहाँ कैपिटल कॉस्ट। सेकंड ट्रांजैक्शन सेल का क्रेडिट साइड में करूँगा, फिर एक बार 2007-8, और तारीख है 1 मार्च। 1 मार्च यहाँ लिखूँगा बाय बैंक अकाउंट, और बाय बैंक अकाउंट लिखने के बाद फिर एक बार फेस वैल्यू लिखूँगा 20,000, इंटरेस्ट लिखूँगा 750, और कैपिटल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस लिखूँगा 20,450, और उसके बाद जो 31 मार्च का जो इंटरेस्ट है वो भी लिखूँगा बाय बैंक अकाउंट के नाम से, और तब यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में एंट्री होगी 900 रुपीज़ की। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। ये तीनों ट्रांजैक्शन करते वक्त परचेस की एंट्री डेबिट में, सेल की और इंटरेस्ट पेएबल या रिसीवेबल की जो एंट्रीज होगी वो क्रेडिट साइड में होगी। लिखना इस तरीके से है कि तीनों का एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं। फेस वैल्यू की जगह फेस वैल्यू लिखे, इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट लिखे, और कैपिटल कॉस्ट की जगह कैपिटल कॉस्ट लिखे। और एक बार ब्याज मिला है 900 रुपीज़। इसके बाद इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। अकाउंट को क्लोज करते वक्त प्रिकॉशन लेनी है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये 40,000 यहाँ लिख लिया मैंने, तो यहाँ 31 मार्च यहाँ लिखूँगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ बैलेंस आएगा 20,000। अकाउंट के सारे स्टूडेंट को मालूम है कि अकाउंट बैलेंस करना होता है। अब जब इंटरेस्ट का मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो इंटरेस्ट का कॉलम जो है तीनों को अलग अलग बंद करना है। तो यहाँ ये हेवी दिख रहा है तो इसको पहले बंद करूँगा, और 1650 यहाँ लिखूँगा, और बैलेंस 1350 यहाँ लिखूँगा।
इसको भी लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और फिर ये वाली अमाउंट बड़ी है तो 41,700 यहाँ डालूंगा, 41,700 यहाँ डालूंगा, फिर बचेंगे 250, 21,250 यहाँ बचे, तो ये हुआ बैलेंस। ये बैलेंस कैलकुलेट करने के 2 से 3 तरीके हैं, एक एवरेज मेथड है, एक फीफो मेथड, एक लिफो मेथड, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ाऊंगा और बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखें। ये बैलेंस करके निकालना है और ये बैलेंस करके मैंने यहाँ टोटल दोनों साइड की टोटल कर दिए। सिर्फ यहाँ पोस्टिंग करते वक्त एक बात ध्यान में रखें कि इन तीनों कॉलम्स को लिखते वक्त आप लोगों को अलग अलग लिखना है, क्योंकि हम 3 अकाउंट अलग अलग एक साथ बना रहे हैं। जैसे ये 40,000 है, इंटरेस्ट की अमाउंट 300 है और 41,700 जो कैपिटल कॉस्ट निकाली है। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को बहुत सारे क्वेरीज और प्रॉब्लम्स और आप लोगों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कैलकुलेशंस के बारे में वो आप लोगों का सॉल्व कर देगा। अगले कुछ क्वेश्चंस में या अगले कुछ लेक्चर्स में मैं आप लोगों को फीफो मेथड, लिफो मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड भी पढ़ाऊंगा, जो यहाँ बैलेंस निकालती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और तब हम जाकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट टोटली कंप्लीट कर पाएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, मेरा लेक्चर पसंद आया है, तो आप कनक कॉमर्स इंस्टीट्यूट KCI मेरा चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, आप प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों की और सेवा कर सकूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। धन्यवाद, थैंक यू।